दोस्तों, अवाम की जो तहरीकात होती है ना, उसमें ताकत होती है। अवाम जो फैसला कर लेती है, अवाम जो सोच समझ पाती है, उसका असर यह होता है कि सरकारें तक अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। आपने एक नहीं कई मिसालें देखी होंगी। कई जगहों पर आपने यह भी देखा होगा कि अवाम जब कोई फैसला कर लेती है, अवाम जब कुछ तय कर लेती है, तो सरकारें बदल जाती हैं। सरकारों को बदलना पड़ता है, तख्ता पलट तक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जो सरकारें होती है ना, वो अवाम के लिए ही होती हैं और अवाम ही चाहती है कि सरकार कैसी हो। ठीक है, वक्ती तौर पर कई बार ऐसा होता है कि सरकार कहीं की भी बात हो, मैं किसी खास अभी मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसको अवाम को लगता है कि ये सरकार जो है ये फैसले अवाम के हक में नहीं ले रही है, मनमानी कर रही है। हम दरअसल ये तमाम चीजें क्यों कह रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से देखा अभी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो बैठक हुई थी, और उस बैठक में फिलिस्तीन के मामले पर जो बहस हुई और फिलिस्तीन को एक रियासत का, एक कंट्री का दर्जा दिए जाने को लेकर के जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई ममालिक सामने आए, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया का आप नाम ले लें, चाहे उसमें आप फ्रांस का नाम ले लें, चाहे ब्रिटेन का नाम ले लें, चाहे उसमें आप ब्राजील का नाम ले लें, यानी कई ऐसे देश आ गए सामने और उन्होंने कहा कि हम जो है फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर मानते हैं। दरअसल ये मामला काफी पुराना है, कई मुल्कों ने बहुत पहले से फिलिस्तीन को यह माना हुआ है कि फिलिस्तीन को एक अलग रियासत माना जाना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जब यह बात सामने आई तो इस बार कई ऐसे मुल्क जो है वो तैयार हो गए जो पिछले 10-20 सालों में, 30 सालों में जो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्हीं में से एक बड़ा नाम था बर्तानिया का, उन्हीं में से एक बड़ा नाम था ऑस्ट्रेलिया का, उन्हीं में से एक बड़ा नाम था कनाडा का, और उन्हीं में से एक बड़ा नाम था फ्रांस का। अब आप देखिए क्या हुआ है इटली में। आपने देखा कि क्या हालात बने थे इटली में। वहां यह हुआ था कि लगभग 75 शहरों में, इटली के लगभग 75 शहरों में अब से 3-4 दिनों पहले वहां पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हो गए और लोग, यानी वहां की आवाम सड़कों पर आ गई। वहां बंदरगाहों को जाकर के ब्लॉक कर दिया, वहां मेट्रो जो ट्रेन स्टेशन है वहां पर जाकर उन्होंने स्टेशनों पर और पटरियों पर जाकर बैठ गए, ट्रेनों को बंद कर दिया, मतलब कि पूरा इटली शहर जो है ब्लॉक कर दिया था। क्यों? इसलिए कि इटली की आवाम यह चाहती थी कि जैसे दूसरे ममालिक, दूसरे देश ये चाह रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि वी रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज ए सेपरेट स्टेट, हम फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क की हैसियत से मंजूर करते हैं, उसी तरह से इटली भी ऐसा ऐलान करे। यह कौन चाह रहा था? यह इटली की आवाम चाह रही थी, लेकिन इटली की हुकूमत, इटली की सरकार, यानी मेलोनी की सरकार जो है वो इसकी तायद नहीं कर रही थी। मेलोनी की सरकार का झुकाव लगातार इस्राएल की तरफ था। हालांकि उसने जरूर कहा था, उन्होंने इशारे दिए थे कि हम इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन रखते हैं, लेकिन आप देखिए हालात कैसे बने। हालात अब ये बने कि इटली की आवाम ने जो जोरदार मुजाहरे किए उसका कहीं ना कहीं असर यह हुआ कि मेलोनी सरकार को झुकना पड़ा है। यह बहुत बड़ी बात है। और न सिर्फ मेलोनी सरकार को झुकना पड़ा, बल्कि कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़े हैं कि इटली की आवाम को यह यकीन हो जाए कि हां, मेलोनी की सरकार जो है वो अब आवाम की बात मानने को तैयार है। क्यों और कैसे मैं ऐसी बात कर रहा हूं आपको बताता हूं। दरअसल पहले आपको जरा यह बता दूं, तकरीबन 40 से ज्यादा मुल्कों के और कुछ और ज्यादा मुल्कों के भी, आपको याद होगा अभी एक टर्म है समुद फ्लोटिला, यानी कि यह उस ग्रुप ऑफ शिप का नाम है जो गजा की तरफ बढ़ रही है। यह एक ऐसे 40 से 50 छोटे बड़े जहाजों का ग्रुप है जो गजा की तरफ सेल कर रहा है, और इसमें कई मुल्कों के सोशल एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कुछ डॉक्टर्स, कुछ यूथ, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट शामिल हैं। और वो कहां का सफर कर रहे हैं? वो गजा की तरफ जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि दरअसल इस्राइल लगातार गजा पर जुल्म ढा रहा है, गजा के लोगों को भूखों मार रहा है। दुनिया भर से जो एड के ट्रक्स आते हैं, एड का सामान आता है, खाने पीने का सामान, उनके लिए दवाइयां, बच्चों के लिए दूध, या तमाम ऐसी चीजें, टेंट, जो कि आप देखें क्या हालात है वहां पर। इस्राइल लगातार इस तरह से हमले कर रहा है जिसका सीधा मतलब यह नजर आता है कि उसको किसी हमास नाम के दुश्मन को शायद मारना नहीं है, बल्कि उसे तबाह कर देना है। गजा को, उसे पूरी गजा की आबादी को की आबादी को वहां से खाली करा देना है। या तो वो लोग गजा छोड़ के चले जाएं या फिर मरने को तैयार हैं। इसी तरह के कई बार इस तरह की बातें भी कही गई हैं।
और जो लोग ये कह रहे थे कि जी हम यहां से कैसे चले जाएं, हम यहां के बाशिंदे हैं, हम यहां पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहां पैदा हुए, उनके बाप दादा यहां पैदा हुए, तो हम यहां से कैसे छोड़कर चले जाएं। ठीक है, वक्ती तौर पर जब बहुत ज्यादा हमले हुए तो कुछ लोगों ने जगह बदली, नकले मकानी की, या जो रेफ्यूजी कैंप बनाए गए थे कि वहां पर आप सेफ रहेंगे उस टेंट में चले जाएं, वहां गए, लेकिन वहां भी बम बरसाए गए। अस्पतालों में जो इलाज करा रहे थे वहां भी बम बरसाए गए। बच्चों स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चे स्कूलों में बम गिराए गए। यहां तक कि दुनिया के कई मुल्कों के जो सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, चाहे वो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट रहे हो, चाहे बीबीसी के जर्नलिस्ट रहे हो, चाहे अल जजीरा के जर्नलिस्ट रहे हो, चाहे कई और दूसरे न्यूज एजेंसीज के जर्नलिस्ट रहे हो, कई जर्नलिस्टों की भी वहां पर जान ले ली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज्यादा सहाफी यानी रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट मारे गए इसराइली हमलों में। और कई बार यह इल्जाम लगा कि ये हमले उनको निशाना बनाकर किए गए और सहाफियों को मारा गया। क्यों मारा गया? ताकि वहां की रिपोर्ट दुनिया ना देख पाए। लेकिन जान पर खेलकर जर्नलिज्म यानी सहाफत यानी पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाने वाले कई ऐसे वहां पर पत्रकार जिन्होंने जाने तो दे दी, लेकिन पत्रकारिता के अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्हीं के वजह का नतीजा यह हुआ कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों तक वहां की सही तस्वीर पहुंची और लोगों ने जब यह महसूस किया कि वाकई वहां तो इंसानियत का कत्ल हो रहा है। गजा में तो लोग यह कहते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। खुद यूएन ने कहा, यूएन ने माना, यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियां हैं, उन्होंने माना कि गजा में कत्लेआम हो रहा है, गजा में जेनोसाइड हो रहा है, गजा में स्टार्वेशन क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि एक आर्टिफिशियल वहां पर स्टार्वेशन क्रिएट किया गया, अकाल के हालात पैदा किए गए। अब आप सोचें कि एक तरफ बॉर्डर पर हजारों ट्रक खड़े हैं कि उन्हें गजा में जाने की एंट्री मिले, इजाजत मिले एंट्री के लिए, और वहां पर गजा के लोगों को वो खाना पानी दे सके, दवाएं बांट सके, टेंट्स बांट सके, पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें बांट सके, कपड़े बांट सके, लेकिन उनको इसराइल रोक करके रखा है, गजा के अंदर एंट्री नहीं दे रहा। अब आप बताएं, क्या यह इंसानियत के खिलाफ नहीं है? क्या यह जुर्म नहीं है? क्या यह क्राइम के नाम पर जुर्म नहीं है? यह है। और इसीलिए इसराइल के जो वजीर आजम है ना, बेंयामिन नेतन्याहू, उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। वारंट, अरेस्ट वारंट जारी है बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ और उनके कई वज़रा के खिलाफ, कई मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन क्या दुनिया यह देख रही है या नहीं देख रही है कि नेतन्याहू जहां चाहते जाते, अमेरिका का दौरा करना हुआ कर लिया, नेतन्याहू के जो मिनिस्टर्स हैं लंदन का दौरा करना हुआ कर लिया, क्या गिरफ्तारी हुई? क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? क्या यूएन इस मामले में खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रहा है? क्या यूएन को कमजोर महसूस कराने के लिए कुछ मुल्क जिम्मेदार नहीं है? सवाल यह है। जब दुनिया कह रही है चीख चीख करके कि वहां पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वहां बच्चों को मारा जा रहा है, वहां औरतों को मारा जा रहा है, वहां खाने पीने की कमी जानबूझकर पैदा की जा रही है ताकि लोग भूख से मर जाएं। कई ऐसे मामले आए, लोग खड़े खड़े चलते चलते गिरे और मर गए। स्टार्वेशन, भूख, खाने पीने की चीजों की कमी। तो इन सब चीजों का दबाव बना इटली पर, और दबाव के नतीजे में क्या हुआ कि इटली की मेलोनी सरकार ने बाद में यह कहा कि हम फिलिस्तीन को सेपरेट एक कंट्री के तौर पर मानना या रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमास का वहां से खात्मा हो जाए, हमास का कोई रोल वहां ना रह जाए। जब ऐसा होगा और जितने हॉस्टेजेस हैं उनको वापस कर दे हमास, तब हम शायद फिलिस्तीन को मान लेंगे। यानी कुछ नरमी दिखाया। अब उससे आगे आपको बताते हैं कि इटली में जो आवाम सड़कों पर आ गई, उसका नतीजा क्या हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि सुमुद फ्लोटिला नाम का जो तकरीबन 30 से 40 जहाजों का एक ग्रुप समंदर का सफर करते हुए, जो इंटरनेशनल वाटर है उसका पार करते हुए, वो अब गजा के करीब पहुंच रहा है। लेकिन पता है क्या हो रहा है? उस पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। क्या वो कोई आतंकी है? क्या वे लोग दहशतगर्द हैं? क्या उन जहाजों पर हथियार हैं, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं? क्या है? उन जहाजों पर बच्चों के लिए दूध की बोतल है, फॉर्मूला मिल्क है। उन जहाज पर लोगों के लिए कपड़े हैं और उन तमाम लोगों को वहां पर जब वो पहुंचेंगे गजा के सरहद पर, गजा पहुंचेंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन उस पर जब ड्रोन से हमले शुरू हो गए तो अब इटली की सरकार ने मिलिट्री शिप रवाना किया है ताकि इनको सेफगार्ड किया जा सके। यह नरमी और यह बदलाव आया है, यह आवाम के दबाव का नतीजा है।
कि अब इटली की हुकूमत ने अपने मिलिट्री जहाजों को भेजा है कि इन फ्लोटिला को, इन शिप्स को सेफ गार्ड किया जाए और इस्राएली हमलों से रोका जाए। यानी कहीं ना कहीं इस्राएल के खिलाफ एक तरह से इटली की सरकार अब कदम उठा रही है। यह नतीजा है अवामी दबाव का।